बड़े ही सूक्ष्म तरीके से सोनकादि ऋषियों को बता दिया सूत जी ने कि महादेव की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में इसलिए होती है कि आज शिवरात्रि के दिन सदाशिव एक अवतार लेकर के इस धरा पर आए थे। वो लिंगायत आकृति के रूप में सर्वप्रथम आए थे। नारायण के कहने पर वो विराजमान हुए तो उन्होंने कहा कि जो भी भगत मुझे इस रूप में पूजेगा उसे मैं मनोवांछित वर प्रदान करूंगा, मन इच्छित फल प्रदान करूंगा। इसलिए पूजा महादेव की लिंगायत आकृति के रूप में होती है। आज शिवरात्रि का दिन है, बड़ा ही परम पवित्र त्योहार है बाबा महादेव का, और बड़ी धूमधाम से आज के दिन मनाया जाता है भारतवर्ष में। अरे मैं जब ही कह रहा लाला बिगड़ क्यों आ रहा है? बोलिए पंचायती मैया की। अच्छा एक बात बताओ, सही से बताओगे? बात करने को मन कर रहा होगा? नहीं कर रहा हो तो कर ले भाई, 2-5 मिनट जितना मन करे, पर बीच में मत करियो। एक तो समय वैसे ही कम है, 3 घंटे की कथा है, 3 घंटा में पधार लिए, 1.5 घंटा तो ज्यादा था, 1.5 कहीं 4:15 हो रही है। हाँ 5 बजे तक, क्योंकि देखो समय का अभाव इसलिए रखा है कि एक तो बोर्ड पेपर है इस समय पे, बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, इसलिए किसी को दिक्कत भी ना हो। जब कथा हो रही है तो कथा भी हो रही है, जैसी बाबा की इच्छा। तो चलिए अब चलते हैं कथा पे। आज शिवरात्रि का दिन है, बड़ा ही आनंदमय दिन है, और लोग बाग आज गंजेड़ी भंगेड़ी खूब मिलेंगे, पी के कतई टुल्ल है। तू तो वैसे ही भांग खाया सो लगे देखते ही, है ना? ये देखो 26 सेक्टर, ये हमारे अजीत भैया ऐसे ही लगे ना, न जाने कितनी बड़ी भांग खा रखी है। आज कहते हैं ये गंजेड़ी भंगेड़ियों ने हमारे भोलेनाथ को बदनाम कर रखा, बहुत ज्यादा भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, और बात आती है इनसे कहो, बोले भैया ये सब नहीं पीना चाहिए, भांग नहीं खानी चाहिए, तो कहते हैं बोले हम भोलेनाथ के भगत हैं। ऐसे कहते हैं ना, हम भोलेनाथ के भगत हैं, हमारे बाबा ने भांग खाई, हमारे भगवान ने भांग खाई, इसलिए हम उसमें से प्रसाद लेते हैं। गांजा बाबा पीते हैं इसलिए हम पीते हैं उनका प्रसाद। पहले नंबर तो शिव महापुराण के अंतर्गत तो 24,000 श्लोक है, और एक एक श्लोक का गहन अध्ययन गुरुजनों के द्वारा मैंने किया है, क्योंकि मेरी पढ़ाई गुरुकुल की है, जिसमें गुरुकुल में 8वीं के बाद जाते हैं, और डबल MA करने के बाद में जिसे प्राचार्य कहते हैं। शिव महापुराण हमने पढ़ी, कहीं भी नहीं लिखा कि बाबा ने भांग खाई हो या गांजा खाया हो, और ये गंजेड़ी भंगेड़ी कहते हैं कि बाबा ने भांग खाई थी। पहले नंबर तो हमारे बाबा ने इन सब का भक्षण नहीं किया भोलेनाथ ने। दूसरी बात, चलो मान लिया कि चलो कर लिया, आप महादेव के भगत हो इसलिए उसमें से प्रसाद लेते हैं, तो बाबा ने तो जहर भी पिया था, 1 बूंद लेके देख लो, पता चल जाएगा कितने बड़े भगत हैं। हमारे भोलेनाथ ने कहते हैं ये जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अवगुणकारी ये सारी वस्तुएं निकली थी, संसार पर इसका बुरा असर ना पड़े, इसलिए भोलेनाथ ने कालकूट विष्णु को कंठ में धारण कर लिया, उनका कंठ नीला हो गया, नीलकंठ कहलाएगा। और जितने भी अवगुण की वस्तुएं सबको अपने ऊपर अर्पण करवाया था, उनका भक्षण नहीं किया था। और ये गंजेड़ी भंगेड़ी बाबा को बदनाम करते हैं कि बाबा ने खाई पी। अगर कोई आपसे कहे कि भोलेनाथ की बूटी है कान के नीचे लगा दो खींच के, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भोलेनाथ ने कहीं भी भांग भक्षण नहीं की, गांजा नहीं पिया, ये तो बदनाम करते हैं महादेव। एक जगह बात आई थी थोड़ी सी, लेकिन माता पार्वती ने इनको पीने नहीं दिया,
तो आइए अब चलते हैं कथा पर। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, बोले बाबा महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए। जैसे आज हम शिवरात्रि को सब घर से बाबा की पूजा करने के लिए आ रहे हैं, मैया भी आ रही हैं। और आज तो वास्तव में देखने लायक होता है शिवालय का सीन कि पूरे दिन जल चलता रहता है, छोटे से लगा करके और बड़े बालक तक, है ना। बड़े बालक को मतलब है बुजुर्ग तक सब जल चढ़ाते आनंद में। वैसे ये दृश्य पहले शिवरात्रि के दिन दिखता था, और आज के समय में जब से लोगों ने शिव महापुराण सुनना प्रारंभ किया है, हर दिन लोगों की शिवरात्रि होती है। नित्य बाबा पर सुबह से शाम तक जल चढ़ता है। नहीं, पहले तो शिवरात्रि के शिवरात्रि जाते, उसके बाद में तो मंदिर के दरवाजे तो कभी बंद होते नहीं भोलेनाथ के, धूल चढ़ी रहती थी। अगर जाते थे तो कभी कभार ये डीओजी साहब पहुंच लेते, वो ही बैठे रहते। डीओजी मतलब कुत्ता। लोगों ने जब से शिव महापुराण सुनना शुरू किया है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सबसे पहले घर से लोटा उठाते हैं, जल भरते हैं घर से, और जाकर के सीधे बाबा पर चढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा काम करते और आनंद मिलता है साहब। मन कितना भी बेचैन हो, आप शिवालय चले जाओ, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ा करके चले आओ, मन की बेचैनी दूर हो जाती। होती है कि नहीं होती है? अच्छा हाँ हूं तो कर दिया करो। इधर वाली तो साड़ी, अरे बढ़िया ठीक। बहुत सी मैयाओं की हमारी भी खासियत वैसे मैंने बताई ना, पर बता दूं, ये ध्यान बहुत जल्दी भटका में। कोई सी भी मैया आ जाए कथा में और इनकी नजर पड़ जाए और तुरंत देखें कौन की बहू आ गई, मलूक लग रही है, साड़ी कितनी जोरदार पहन रखी है ने, अपने आप से बात करती रही है। फिर तसल्ली साड़ी या कि ना है सके कोई की मांग के पहन के आई है। मलूक मेकअप पोत रखो है, चाहे कितनों भी मेकअप कर ले, ये मोते ज्यादा सुंदर ना है सके। सही कह रहा हूँ ना, ऐसे सोचे ना। लेकिन कथा में जो मैया आती है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी की साड़ी पहन मांग करके पहन के नहीं आती, स्वयं की पहन के आती है। यकीन ना हो तो आवाज़ें पूछा दूंगा, हमारो कहीं जा रहा हो पूछा दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। वो पूछते हैं कि महादेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, महादेव के क्या नियम है पूजा करने के। सूत जी महाराज बताते हैं, बोले सर्वप्रथम तो यह है कि नियम होते हैं संसार में। भोलेनाथ एक निराला देव ऐसा है जिसके यहाँ कोई भी नियम नहीं चलता। भक्त चाहे जैसे पूजा कर सकता है, उसकी जैसी मर्जी आए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कहते हैं उस पूजा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम पूजा पाठ किस लिए करते हैं? छोरा को ब्याह हो जाए, है ना। छोरा को ब्याह हो लियो तो छोरा के छोरा हो जाए, और छोरा के छोरा भी हो जाए तो अब दूसरो हो जाए, अब तीसरो हो जाए, बहु लड़ पड़े फिर। और कहीं करे तो जब देखे बूढ़ी बड़ी इनके आशीर्वाद लेके पहुंच जाए, जो बढ़िया सो छोरो हो जाए। पहली बार जब ब्याह लिया है ना घर में, पैर छुए बूढ़ी बड़ी मैया बंदूक सी भर के तैयार रखे, जैसे पैर छुए अरे खुश रहो आनंद रहो और बढ़िया सो छोरा है जाए। हाँ, कोई भी ये आशीर्वाद ना दे कि खूब बढ़िया रहो, आनंद से रहो, वंश वृद्धि तो होगी होगी, अपने माता पिता की तरह अपने ससुर सास ससुर की भी सेवा करो। कोई नहीं कहता बाद में कहीं हो बालक हो जाए, बालक के संग में बूढ़े बड़े लगे रहे सास ससुर, और जब तेरे बाबा के पास में पहले जो मैया होती थी, जब बालक को उदम करते थे,
मैया कहे चला जाए यहाँ से, या उदम करो, जा तेरे बाबा के पास में। और आज की तो खैर नहीं, पहले की बात है, एक जगह ऐसी कथा चल रही थी, बालक उदम कर रहे थे। जब एक आदमी कह रहा था, मुझे आज भी ध्यान है वो बात, बोले यहाँ उदम क्यों कर रहे हो? वो बालक बोले कहाँ कर, बोले जा वहाँ कथा हो रही वहां करियो। ऐसे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं। एक कथा में बिगड़ डालने के लिए वहां उदम करना, यहाँ मत करो। कहते हैं नियम संसार में होते हैं, भोलेनाथ की पूजा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि अगर निस्वार्थ भाव से आप करोगे तो आप कभी भी परेशान नहीं रह सकते। अगर आपने मांगा तो हो सकता है आपके कर्मों के अनुसार उतना ही मिलेगा जितना आपने मांगा है, नहीं मांगा तो उतना मिलेगा जितना आपने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि वो महादेव हैं, देवों के देव हैं। वो जानते हैं कि किस भक्त मेरे भक्त को किस वस्तु की आवश्यकता है, पहले से पहले प्रदान कराते हैं। नियम जरूर नहीं है, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, मन में आई चलो बाबा पर जल चढ़ाया है, हाथ हिला करके पहुंच जाएंगे, राम झारा मंदिर से उठाएंगे जल भी मंदिर की टंकी से, और बाबा पर जाकर के चढ़ाएंगे, हर हर महादेव। बाबा सुनता ही नहीं, खाक सुनेगा, तुमने स्थिति दिखाई नहीं अपनी। भगवान से मांगो तो ऐसे मांगो जैसे वो सुदामा की पत्नी सुशीला ने मांगा था। किसी को पता लगा ही नहीं और उसने सब कुछ मांग डाला। कन्हैया गए थे, कन्हैया के मित्र थे ये सुदामा, इनसे मिलने के लिए सुदामा गए थे, तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। 4 जगह, एक तो कभी भी आप गुरु के यहाँ जाओ तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, मंदिर कथा इत्यादि सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाते, प्रसाद लेकर के जाते हैं। बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा की पत्नी जानती थी कि अगर कन्हैया इनसे पूछेंगे कि लाला सब ठीक ठाक है, तो वो तो यही कहेंगे सुदामा कि लाला तेरे भजन में आनंद ही आनंद है। वो साफ कहेंगे नहीं, अपना दिमाग लगाया, बोले ले जाने की तो मैं व्यवस्था कर दूंगी। एक कपड़ा लिया, जगह जगह से फाड़ करके सिल दिया, बिल्कुल गंदा सा उसको कर दिया। 5 घरों से चावल मांग करके लाई, 5 मुट्ठी एक जगह करके दे दिया। कन्हैया ने जब देखा तुरंत समझ गए कि इसके घर में तो ये समझो कपड़ा तो छोड़ो, खाने के लिए दाना तक नहीं है, सब कुछ दे दिया। मंदिर जाते हो महादेव के तो कभी भी खाली हाथ मत जाओ, घर से पात्र लेकर के जाओ, घर का पात्र होना चाहिए, मंदिर से नहीं होना चाहिए। घर से जल लेकर के जाओ, जब बाबा पर महादेव पर आप अर्पण करो, फिर देखना उसका फायदा। पूजा पाठ महादेव की खूब बढ़िया करते हैं, जय शिव ओमकारा, कोई डिस्टर्ब भी नहीं है कोई किसी भी प्रकार का, लेकिन आखिर में ज्यादातर मैया गलती कर देती है। पूजा पाठ करेंगे खूब बढ़िया तरीके से, हरि ओम में ओम समाया है, आनंद मगन होकर के, और लास्ट में सबसे फफूंद काट दें। 2 प्रसाद की वो लेंगे, वो कहीं बोले उसको मखाने रेवड़ी ऊपर चढ़ाएंगे, जल और चढ़ा देंगे। अब आप सोचो कि आपको नहला धुला करके, कपड़े पहना करके, और आपके सिर पे थोड़ा सा मीठा रख के और थोड़ा जल डाल दिया जाए, कैसा लगेगा? प्रसाद लगा करके ऊपर चले आते हैं, और बाद में थोड़ी देर के बाद में बाबा महादेव पर चींटे चढ़ने लग रहे हैं। क्या किया तुमने? सब बराबर। पात्र अगर हम भोजन करते हैं ना, तो अपने पात्र में आराम से परोस करके करते हैं। तो बाबा के लिए आप पात्र क्यों नहीं लाते? पात्र में भोग लगाओ ना, सिर पर क्यों रखते हो उसको? कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। आप एक काम करो, वो 2 कटोरी ले आओ बाजार से सोने की। हाँ, जिनकी हैसियत है तो बनाया है, तो हैसियत उतनी नहीं है। हाँ सही बात कह रहा हूँ, वो मैया को अच्छी लगी इसलिए ताली बजाई, ऐसे कहीं देख रहे हो? ताली तो बजानी चाहिए। कोई बात अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल बजाया करो। हैसियत अगर तुम्हारी है कि हाँ हम सोने के पात्र से बाबा को भोग लगा सकते हैं, तो बिल्कुल मंगाइए ना, क्या दिक्कत है? चांदी की हैसियत है, चांदी से मंगाइए। अगर मेरी हैसियत इतनी है कि मैं 100 रुपए कमाता हूँ, परिवार का भी पालन पोषण करना है,
तो आप उस हिसाब से लेकर के आओ, सारी व्यवस्था मौजूद है बाजार में। लेकिन लोग भगवान के लिए कंजूसी करते हैं और स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं। स्वयं को अगर कपड़ा पहनना है तो ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, और पूजा में अगर किसी ने कपड़ा लिख दिया ब्राह्मण ने तो 10 रुपए मीटर का चढ़ाते हैं। 10 रुपए मीटर में कहीं आवे। स्वयं के डकारने के लिए आवश्यकता है घी की, तो बढ़िया लाएंगे बिना मिलावट के, जिसमें कोई मिलावट ना हो, चाहे मेरे 3000 रुपए किलो। और बाबा के लिए बत्तियों के लिए घी लेकर के आएंगे 140 रुपए किलो का। मेरी समझ से तो 140 रुपए किलो साहब तेल भी नहीं आता, आवेगा लाला। तो वो घी कहाँ से हुआ? इससे अच्छा है कि आप दिखावा ना करके करो ही ना, तो ही ठीक है। हाँ, अगर मेरी हैसियत इतनी है कि 140 रुपए किलो का मैं घी खाता हूँ, उसमें से अगर बत्ती जलाता हूँ तो बाबा अति प्रसन्न होंगे। स्वयं के लिए किसी बिना किसी मिलावट का लेकर के आ रहे हो आप 2000 रुपए किलो का, 3000 रुपए किलो का, अगर आप उसमें से एक दीपक जला दोगे तो कौन सी कंगाली आ जाएगी? उसमें से जलाओ ना तो बाबा प्रसन्न होंगे। आपकी जैसी हैसियत है उस प्रकार चलोगे तो प्रसन्न होंगे, दिखावे से प्रसन्न नहीं होंगे। कंजूसी कर जाते हैं बाबा के लिए। कभी भी ऊपर प्रसाद मत लगाओ। दोने मंगा लो, दोने आते हैं ना बाजार से, उसमें रख करके भोग लगाओ। वो पतासी क्या है, छोटे छोटे जो करिए काई नाम ले दियो शिवरात्रि के दिन हमारे तो पास हो। नहीं, मैंने पतासी के लिए नहीं कहा, मैंने पतासी के जो छोटे छोटे दोना आम है उनकी कह रहा हूँ। अब मुंह में पानी आ रहा तो मुंह पे फालना है। सही बात है, आजकल के बालकन पर रहे ना जाए वैसे भूखो, और रहे तो कैसे आज जैसे से कुछ बोलो। सोची होगी कथा में चले बढ़िया टाइम कट जाएगा, और यहाँ भी वही पतासी की बात आ रही है। वैसे व्रत कितने लोग रहे ईमानदारी से? बच्चों में बताओ, हैं? बच्चों में, अरे वाह, एक बार गुड़िया के लिए ताली बजा दो। नहीं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान कभी नहीं कहते कि हमारे लिए भूखे मरो, है ना? लोग कहते हैं कि भगवान कभी नहीं कहते कि हमारे लिए भूखे मरो। ये ज्ञानचंद लोग कहते हैं। जो कभी जीवन में जगते ही 8 बजे तो उनको एक बुलंद नाप के चाहिए, 1 मिनट भी भूखा नहीं रहा जाता, ऐसे लोग कहते हैं। अगर एक दिन कोई व्रत करता है तो मैं लिख करके दे दूं वो मरेगा तो नहीं, कि मर जाएगा एक दिन भूखा रह गया तो नहीं मरेगा। देखो वो छोटी सी बेटी भूखी रह गई है, व्रत कर रखा है भोलेनाथ का, उसके मन में श्रद्धा है साहब। रहना चाहिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी, महीने में 2 बार तो रहना चाहिए, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है पेट में गंदगी जमा हो जाती है। जिस दिन भूखे रहते हैं ना वो गंदगी सब साफ हो जाती है। और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको व्रत की थोड़ी बहुत आदत डालनी चाहिए। अगर रह सकता है तो रह, नहीं शाम को भोजन पकड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इस बहाने पूजा करने तो जाता है, महादेव पर जल चढ़ाने के लिए बिल्कुल रखना चाहिए, जिससे उनके आने वाले जीवन में खासकर कन्याओं को दिक्कत ना आए। वैसे आजकल व्रत भी जो है वो केवल नाम के हैं। आजकल जिस दिन व्रत होता है सुबह सुबह मैया चालू हो जाने को, सुन रहे हो ओ फलानी के पापा आज हमारा व्रत है, अच्छी बात है तो रहे ना। बोले बाजार जाओगे, बताओ, बोले कहा काम है, बोले 2 किलो कलाकंद ले आइयो, आज हमारे व्रत है साहब। ठीक है भैया, आई करें तो चिंटू के पापा बोले ले आएंगे। सुनो 2 किलो सेब ले आइयो, ठीक है ले आएंगे। और सुनो वो चूटू कूटू का आटा भी ले आइयो, पकौड़ी स्वादिष्ट बने। आई क्या बात है? हाँ जो भी है वो तो कूटू को, और शाम को आए जो सफेद रसगुल्ला और लेंगे 2 किलो। जिस दिन व्रत नहीं होता है ना, आज के समय की स्थिति बता रहा हूँ कि जिस दिन व्रत नहीं होता है मुश्किल से 3 समय व्यक्ति खाएगा, घर पर रहेगा तो, और 100-125 रुपए पूरे दिन का खर्चा होगा खाने का।
और जिस दिन व्रत होता है उस दिन पति देव की जेब से पूछो कहीं गुजरे, और पूरे दिन 3 टाइम की तो छोड़ो, पूरे दिन बकरी की तरह मुंह चलतो रहे, बकर 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 बकर, और शाम को सोते सोते नुका आज हमारा व्रत कैसी रही, हाड़ रही। व्रत में केवल एक बार पारायण किया जाता है, जरूरी नहीं कि आप सागार करो फलार करो, फलार तो नाम है, फुलार हो। एक बार पारायण करो, भले एक समय भोजन कर लो तुम शाम को, लेकिन पूरे दिन व्रत में मुंह नहीं चलाया जाता। यहाँ तो स्वाद ले नुक ये फलारी नमक है, स्वाद तो वही आ रहा ना नमक को। एक काली मिर्च है, बहुत सी जगह तो मैंने देखी लाल मिर्च भी पटकने फलार बनावे में। नाम व्रत को है, जीव को चट्टपणों पूरो है। हम जब छोटे छोटे थे ना, जब घर में आइटम बनते थे व्रत वाले दिन, हम भी कहते थे, बोले मम्मी हम भी व्रत रहेंगे, बोले रह ले, खावा के चक्कर में खावो तो वैसे ही मिल जाएगा। और बाद में जब मम्मी कहीं इधर उधर जाती रसोई में जाके, और एक रोटी के 4 टुकड़ा बनाते चुपचाप, और शाम तक हमारी मम्मी पीठ ठोकती है, शाबाश आज तो हमारा छोरा व्रत रही है। हाँ व्रत रही हो तो संग बराबर शाम को दो खावे को। ये तो खैर हंसी मजाक की बात है, लेकिन सत्यता है व्रत में एक समय आप सागर कर लो या भोजन कर लो, कोई जरूरी नहीं है एक समय, लेकिन पूरे दिन ये व्रत के नाम पे ये चरवो उठा रखो ना, या को बंद करो बिल्कुल ही, क्योंकि ये बिल्कुल निषेध है। एक बार पारायण किया जाता है। महादेव की पूजा में जैसी आपकी सामग्री घर से लेकर के जाओ, बिलपत्र घर से नहीं होता। बिलपत्र जरूर महादेव की सेवा में होना चाहिए। बिलपत्र का विधान है कि आप महादेव पर चढ़ा हुआ बिलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो उसे मांग करके धो करके आप चढ़ा सकते हो, आपको वही पूर्ण फल मिलेगा जो एक बिलपत्र तोड़ करके चढ़ाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ बिल वृक्ष घर पर हर व्यक्ति के घर होना चाहिए, क्योंकि बिल वृक्ष में महादेव का वास है। जिस घर के दरवाजे पर महादेव रूपी बिल वृक्ष विराजमान रहते हैं उस पर अत्यंत कृपा बनी रहती है महादेव की। कभी भी किसी काम के लिए जा रहे हो तो बिल वृक्ष रूपी महादेव का दर्शन होता है। घर में प्रवेश करते हो तो महादेव का दर्शन होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि स्वयं का पर्सनल मकान होना चाहिए तभी बिल वृक्ष विराजमान किया जाता है। आप बिल वृक्ष लगाओ, हो सकता है आज किराए के में अगली साल भोलेनाथ शिवरात्रि स्वयं के में मनाए। बिल वृक्ष गमले में लगा सकते हैं, जैसे माता तुलसी को विराजमान करते हैं। बड़ा हो जाए तो किसी मंदिर में लगा दो, किसी पार्क में लगा दो। लोग महादेव की पूजा करेंगे तो उसमें से बिलपत्र लेंगे, आपको भी आधा लाभ मिलेगा। माता तुलसी की जैसे सेवा की जाती है ऐसे बिल वृक्ष की जाती है, दीपक जलाया जाता है। माता तुलसी से तुलसी दल लेते हैं तो कुछ दिन निषेध होते हैं कि उस दिन तुलसी दल नहीं लिया जाता, माता तुलसी को स्पर्श भी नहीं किया जाता, तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। कौन सा दिन है वो? पीछे तक। अच्छा, पहले तो सलाह बनाओ सब जने काई कहनो है। और ये पंचायती मैया, ये तुलसी मैया से तुलसी दल हमको लेना होता है तो कौन से दिन नहीं लेते हैं? इन्हें अलग निकाल दी। सलाह बना लो। कोई तो कह रहा बोले संडे को ना तोड़ो जाए, कोई कह रहा इतवार को ना तोड़ो जाए, कोई कह रहा रविवार को ना तोड़ा जाए। कौन की मांग है? अच्छा, तीनों का मतलब ही एक ही है। फिर तो ठीक है, फिर ठीक है, लेकिन बिलपत्र तोड़ने के अलग नियम है। ये 3 दिन सप्ताह में निषेध है। भूल जाओ तो आज की कथा देख लेना फोन पे। पहले नंबर तो रविवार को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता है ना। दूसरा, सोमवार को भी बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता, और तीसरा, गुरुवार को बिलपत्र नहीं तोड़ा जाता। क्यों मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो?
हाँ मैं समझ रहा हूँ कि बिगाड़ रहे हो, क्योंकि व्यास बावड़ो बना रहे हो अजित भैया, क्योंकि बावड़ो बना रहे हो। हमको सोमवार को पूजा करनी है महादेव की, और ये कह रहे हैं कि बिलपत्र तोड़ा ही नहीं जाता। कैसे करेंगे फिर? पहले नंबर तो बिल्व पत्र कभी खराब नहीं होता, बासा नहीं होता। बिल्व पत्र का ऐसा विधान है कि आप बिल पत्ते इकट्ठे कर लो, उनको सुखा करके और उनका चूरा बना करके अपने पास रख लो। जब महादेव की आराधना करने जाओ तो वो चूरा चढ़ा दो, आपको पूर्ण बिल पत्र का फल मिलेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब हल्का सा बिलपत्र कटा फटा निकल जाता है तो मैया बात करती है, बोले ये खंडित है ना। बिलपत्र थोड़ा सा टूटा फूटा कहीं छेद निकल जाए, बोले खंडित है। मेरे हिसाब से शिव महापुराण के अनुसार जब चूरा तक चढ़ा दिया जाता है तो बिलपत्र खंडित कहां से हुआ? बिलपत्र कभी खंडित भी नहीं होता साहब। सोमवार को निषेध है बिलपत्र तोड़ना, रविवार को तोड़ नहीं सकते तो आप शनिवार को तोड़ करके रख लो ना। शनिवार को जाओ बेलपत्र ज्यादा से तोड़ करके रख लो। हर घर में ऐसी मशीन है कि उसमें कुछ भी रख दो, सब रहता है ताजा का ताजा, आदमी को छोड़ के। हाँ, जिसे फ्रीज कहते हैं, फ्रिज में रख दो। आदमी की कह दी कौन सी गलत कह दी, रख के देख लियो, जो सुबह ढूंढ लियो आपको पकड़ जाएगा ठंड में। बिलपत्र उसमें रखो, सुबह जब आप पूजा करने जाओ धो करके बिलपत्र चढ़ा दो। हम बिलपत्र चढ़ाने में खास गलती ये करते हैं कि जब बिलपत्र तोड़ करके लाते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है। वैसे यहाँ के भक्तों के में तो नहीं देख रहा, यहाँ पर गांठ होती है जब तोड़ते हैं। किसी ने चढ़ाया है, बहुत सही चढ़ाया, तोड़ करके गांठ चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो आलस्य और शत्रुता पैदा करती है। कभी भी सूना बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इस जो 3 पत्ती हैं, इन पर आप वो नाम भी लिख सकते हैं जिसे भोलेनाथ अपना भगवान मानते है ना। अब बात आती है, ये तुम्हारी बात नहीं है, ये माता सती ने भी प्रश्न किया था भोलेनाथ से कि बाबा स्वामी आप तो देवों के देव यानी देवताओं के भी देवता हैं, क्या आपका भी कोई भगवान है क्या? जब उन्होंने बताया था कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, भविष्य में होने वाली घटना को बताया था उन्होंने कि भविष्य में सूर्य वंश के अंतर्गत रघुवंश होगा। रघुवंश में राजा दशरथ होंगे, उनके जो बड़े पुत्र बन करके आएंगे वो मेरे भगवान कहलाएंगे, जिनका नाम होगा श्री रामचंद्र। यानी महादेव रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। और जो समुद्र पर रामचरितमानस में कहते हैं, लंका पर जब चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे, पुल, तो उसके मुहूर्त के लिए एक शिवलिंग स्थापित किया था रामचंद्र जी ने। उसकी प्रतिष्ठा कराने के लिए, आराधना कराने के लिए दशानन रावण स्वयं आए थे कि उन जैसा प्रकांड विद्वान इस सृष्टि में ना तो हुआ है और ना भविष्य में होगा। उन्हीं को बुलाया था। तो जब संकल्प लिया जा रहा था तो रामचंद्र जी से पूछा कि ये शिवलिंग जो बनाया इसका नाम क्या रखना है? बोले रामेश्वरम महादेव। रामचंद्र जी ने कहा, बोले रामेश्वरम महादेव। बोले ये कौन से महादेव है? बोले राम के जो भगवान है वो है रामेश्वरम महादेव। शिवलिंग की स्थापना भी नहीं हुई तो शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो गए। बोले ना प्रभु, ऐसा नहीं है, राम जिनके भगवान है वो है रामेश्वरम महादेव। कहने का मतलब ये है कि रामचंद्र जी के अगर भगत भोलेनाथ को भजते हैं तो रामचंद्र जी अति प्रसन्न होते हैं, और महादेव के भगत अगर रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, तो मेरे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं।
तो आप पंखड़ी ये तीन जो है पत्ते, इन पर जय श्री राम लिख लो। ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय लिख लो। ओम नमः शिवाय भी लिखना नहीं आता तो आप चंदन से भस्मी से 3 टीके लगा करके और ऐसे चढ़ा दो। सुना मत चढ़ाओ, सुना मत चढ़ाओ। रामचंद्र जी का नाम विशेष रहता है क्योंकि कहते हैं एक भजन भी तो है, ज्यादा लंबा तो गाना नहीं। तू तो डूबा हुआ तर जाएगा, ओ शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, ओ तेरा शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ, तेरा डमरू बाजे पर्वत में। तेरा डमरू बाजे पर्वत में, बाबा डमरू बाजे पर्वत में।
शंभु कैलासवासी, जय जय शंभु कैलासवासी, जय जय शंभु कैलासवासी, जय जय शंभु कैलासवासी। घूम रहे सारे जयपुर के वासी, घूम रहे सारे जयपुर के वासी। ऐसी मस्ती है अमृत को पीने में, महादेव धड़क बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर 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 महाशंभो। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपाणि समर्पयामि। हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु रसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्या वयसनिः अग्निः प्रजां बहुलं करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। सिर पे जटा चोट सोहे, सिर पे जटा चोट सोहे, सिर पे जटा चोट सोहे, सिर पे जटा चोट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे, चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में चढ़े जटा में चढ़े नित्य भगत के संकट हारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। जगत में सबसे बड़ी है शान, जगत में सबसे बड़ी शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी शान। बजे डमरू की शान, बजे डमरू की शान, बजे डमरू की शान। बजे डमरू की शान। भले बेला जगाए भले बेला जगाए ना दिया तुझे सुनारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। सदा शिव रे
नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी अवर का सुख सोहे प्यारी अवर का संग सोहे प्यारी अवर का सुख सोहे प्यारी अवर का संग सोहे प्यारी करे कल मेरा शिव करे कल मेरा शिव ओ शिव बाबा परदारी की उमापति गंगाधारी आरती की कपड़ाई की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती की कपड़ाई की उमापति गंगाधारी स्तुति महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार जगत लोक के भव से पार भगत को भगत भव से पार जगत लोक के भव से पार भगत को भगत भव से पार तो सुन सुबह और शाम जपो शिव सुबह और शाम सदा भगत उमापति गंगाधारी आरती की कपड़ाई की उमापति गंगाधारी आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी आरती श्री कपड़ाई की उमापति गंगाधारी गौरव करुणावतारम संसारसारम त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव